केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले धाम में बड़ी हलचल। नए रावल की घोषणा को लेकर बड़ा विवाद। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजिंद अजय ने उठाए सवाल। केदारनाथ धाम में नए रावल की घोषणा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराधिकार घोषित किए जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के मौजूदा रावल भीमाशंकर लिंग ने केदार लिंग को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने वर्ष 2015 में ही केदार लिंग को अपना शिष्य बना लिया था और उन्हें पूर्ण रूप से योग्य बताया है। रावल की ओर से कहा गया है कि बद्री केदार मंदिर समिति को पत्रावली भेजी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजिंद अजय ने नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मंदिर समिति अधिनियम के अनुसार रावल और नायब रावल सहित सभी नियुक्ति का अधिकार समिति के पास है। अजिंद अजय का कहना है कि यह पद धार्मिक रूप से पूजनीय जरूर है, लेकिन नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें प्रशासनिक रूप से समिति के अधीन आती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उत्तराधिकार घोषित करना न तो परंपराओं के अनुरूप है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित। देखिए, जो रावल जी का पद है वो पूजनीय है और धार्मिक महत्ता है उस पद की। और लेकिन जो रावल जी की नियुक्ति होती है उसकी भी एक प्रक्रिया है। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम है उसमें बद्रीनाथ जी के रावल जी को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्ट प्रावधान है, किंतु जो केदारनाथ जी के रावल की नियुक्ति को लेकर के है उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर अभी तक वहाँ पर रावलों की नियुक्ति होती रही है। और क्योंकि जैसा आप जानते ही है कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर हैं उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहाँ पर मंदिर समिति के कार्मिक है या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहाँ पर पद हैं उन पर भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम के रावल परंपरागत रूप से कर्नाटक के शिवलिंगायत समुदाय से होते हैं। वर्ष 2000 से पहले रावल आजीवन पद पर रहते थे। सिद्धेश्वर लिंग के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने के बाद भीमाशंकर लिंग की नियुक्ति हुई थी, जिस दौरान उखीमठ में आंदोलन भी हुआ था। पूर्व अध्यक्ष ने मौजूदा समिति अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस विषय का जल्द कैबिनेट स्तर पर निस्तारण किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद की पुनरावृत्ति न हो। तो जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही जानकारी में आया है कि जो केदारनाथ जी के वर्तमान रावल हैं भीमाशंकर लिंग जी, उन्होंने महाराष्ट्र नांदेड़ में कोई कार्यक्रम था अपने रजत जयंती वर्ष का। उन्होंने रावल पद पे जो उनकी रजत जयंती वर्ष थी उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहाँ पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये तो खैर मंदिर समिति के लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी पूर्व में मंदिर समिति को दी है या उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन किया है। क्योंकि जब तक वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले लेते हैं या आवेदन नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि नई नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस बीच केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। 18 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की विशेष पूजा होगी। 19 अप्रैल को बाबा केदार की जल विग्रह डोली ऊखीमठ से फाटा के लिए प्रस्थान करेगी। 20 अप्रैल को गौरी कुंड और 21 अप्रैल को धाम पहुंचेगी। 22 अप्रैल सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। फिलहाल रावल उत्तराधिकार को लेकर छिड़ा विवाद धार्मिक परंपरा और प्रशासनिक अधिकारों के बीच संतुलन की परीक्षा बन गया है। अब देखना होगा कि मंदिर समिति और सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है।